सबको लेकर चलने वाला एक मोदी जी है जो समूचे भारत में एक झंडा फहराए हुए अकेले कहीं अकेले नहीं अकेले भारतीय जनता अकेले पार्टी मोदी जी हैं। आम जनता से अकेले मोदी जी जनता को दूसरा लेकर नहीं है। के अरे समाज को लेकर के मोदी जी लीडर है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, हम उनको पूजने वाले हैं या गांधी को पूजने वाले हैं। केवल फर्क इतना ही है। आप महाराज आदरणीय चिल्लाइए मत, इकोनॉमी की बात करेंगे हम। मैं कह रहा हूँ मैंने 10 रुपए कमाए तो मेरे घर में 15 होने चाहिए। आज रजिस्ट्रेशन थे, सरकार ने एक भी बता दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ इनको कि एक सोसाइटी से बाजरा खरीदा गया हो। क्यों छलावा करते किसानों के साथ? गेहूँ खरीदे हमने बाजरा भी खरीदा है, हमने तिली भी खरीदी है, हमने हर चीज खरीदने का काम किया है। लेकिन इन्होंने 60 और 65 साल में क्या किया? सरकार ने सारी संपत्तियां बेच दी भाजपा ने। आप क्या करें? उस भाई की तरह है जो नशा पत्ता जुआ खेल के अपनी प्रॉपर्टी को बेच देता है, फिर बड़े भाई की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगता है। महेंद्र सिंह जी, आप बात कर रहे थे ना कि मैंने सब्सिडी नहीं ली तो कोई एहसान नहीं किया। आप सक्षम हो, सब्सिडी नहीं लो, ठीक है ना। और आप बात कर रहे थे कांग्रेस की। नहीं, मगर वो ये कह रहे हैं जो आपके साथी कह रहे थे कि 900 रुपए, 1000 रुपए है, मैंने भरे हैं। 900 रुपए मिल रहा है, गरीब किसान को मिल रहा है। आप तो गरीब हो नहीं, तो क्या किसान की पहचान देख के दिया है, पहचान नहीं है। पहचान नहीं, जो उस योग को मिल रहा है, आप तो जा ही नहीं रहे। नहीं वरिष्ठ, आप ये वरिष्ठ मैं बताऊं, आज मुझे 5 टन आप बता दीजिए कि एमएसपी पे बाजरा कहाँ खरीदा गया है इस चंबल संभाग के अंदर। हम लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, बाजरे की क्वांटिटी वगैरह सब नंबर आज रजिस्ट्रेशन थे नहीं, रजिस्ट्रेशन थे। सरकार ने एक भी बता दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ इनको कि एक सोसाइटी से बाजरा खरीदा गया हो। क्या छलावा करते किसानों के साथ? बता दो किस सोसाइटी से, बताइए किस सोसाइटी से बाजरा मार्केट में। अरे मैं आपके केंद्र के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी भाई साहब ने कहा कि अंगूठा छाप कृषि मंत्री बनती है। माननीय अतुल जी कंसना जी ग्राम पंचायत सरपंच रहे, जनपद के डायरेक्टर रहे, जनपद के अध्यक्ष रहे, मंडी के डायरेक्टर रहे। उसके बाद उन्होंने पर्टिकुलर किसी पर आरोप नहीं, कांग्रेस मंत्रियों का ये आपका कहना चाहते हैं। उन्होंने मंत्रियों का है, मंत्रियों को अंगूठा छाप एक समय 19 के सरकार में पंचायत मंत्री रहे थे और वो पढ़े लिखे व्यक्ति है। और ये हमारे भाजपा का वो है, सबका साथ सबका विकास सबका साथ। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कोई जायजा नहीं है। सबको लेकर आज कोई भी बेरोजगार नहीं है, सब लोग अपने अपने काम लेकर। आप बताएं किस सोसाइटी से सोसाइटी का नाम बता। एक भाई साहब को मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं देखो यहाँ कोई वैसी वो नहीं है, खुले में चर्चा हो रही है। इन्होंने 60 और 65 साल में क्या किया? कभी किसानों से खरीदा? किसानों की एमएसपी बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। तो भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हो कि कोरोना जैसी महामारी अपन ने अपनी पीढ़ी में पहली बार आई, जब साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक दुनिया पे एकदम ठप हो गई। उसके बाद बड़े बड़े देश जो हमसे बहुत अग्रणी पंक्ति में थे, उनकी अर्थव्यवस्था फेल हो गई। लेकिन ऐसा क्या है इस भारत में कि हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत है और हम बहुत जल्दी अपनी रफ्तार भी पकड़ चुके हैं और हर क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और हर क्षेत्र में हम अग्रणी। तो क्या आने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी नारा दिया है कि अब की बार 400 पार? 400 पार ही जाएगी। इन्होंने जो किया है, मैं आपको बताऊं, जनता समझ चुकी है। पहले ये कम्बल और चावल में जनता से परगला के वोट ले लेते हैं। आज सोशल मीडिया आपका जो चैनल है, ये चैनल जैसे ही आप रिले करोगे तो मेड़ पे बैठने वाला बच्चा भी देख लेगा क्या ऐसा हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। इन्होंने आप आज भी भारत में केरला चले जाओ, तेलंगाना चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ, आज जब हम बसदेव कुटुंबों की बात करती है। और इन्होंने क्या दिया इस देश, इन्होंने क्या दिया भाई? हम भारत में अपने घर में, आप अपने घर जाते हो शाम को, ये जो पशु पक्षी है ना, पक्षी भी पूरे दिन अपना चुने दाना चुने के बाद में शाम को अपने घर जाता है। लेकिन हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। भारत हमारा घर है, इस मातृभूमि की हम संतान है। और कई प्रांतों में आज हम उनकी गणना करें, केरल हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, उनमें हम सुरक्षित नहीं। तो इन्होंने क्या किया? आज जनता समझ चुकी है। मोदी जी एक एक करके, कभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छुपे हुए, चाहे वो पंजाब में खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादी हो, चाहे वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले लोग हों, घर में चुन चुन के मारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक छोटा, मैं आपको उदाहरण दूंगा,
एक और गरीब के घर शौचालय बनाने का काम करती है, वही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी है। और एक और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है। एक और धारा 370 हटाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो शौचालय से लेकर राम मंदिर और धारा 370 तक का ख्याल रखती है। और पाकिस्तान में पत्थर फेंकने वालों को घर में घुसकर मारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इसलिए ये जनता, चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सत्य दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार को लेकर काम कर रही है और करती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता विश्व में सबसे नंबर 1 की पार्टी है और वो तब तक नहीं चैन से बैठेंगे, तब तक जो गांव गरीब के लोगों को बराबर खड़ा नहीं कर लेंगे, खुशहाल नहीं कर देंगे, तब तक ये सरकारें बनती रहेंगी। और उन पर हम जनता के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। जनता हमारे साथ है, हम जनता के सुख दुख में हम शामिल है। कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं का आज कहने का समय नहीं है, कभी आप फिर बताएंगे। 2024 में 400 पार है, ये मोदी सबको लेकर चल रहे हैं। सबका साथ है, सबका विश्वास है, सबको लेकर चलने वाला एक मोदी जी है जो समूचे भारत में एक झंडा फहराए हुए अकेले कहीं अकेले नहीं, अकेले मोदी जी है, आम जनता से अकेले मोदी जी जनता को लेकर जनता, अरे समाज को लेकर के मोदी जी लीडर है, मोदी जी लीडर है, मोदी जी लीडर है। जनता का विश्वास है, हमारे साथ है, आशीर्वाद है। प्रभु श्री राम का प्रागोत्सव है और इनको सद्बुद्धि देकर जल्दी से जो हमारा पाकिस्तान है उसको भी ले लें। अगर इतनी चिल्ला रहे हैं ना विधानसभा लोग, उसमें पाकिस्तान नहीं, हम पीओके लेंगे, पीओके लेंगे हम तो कह रहे हैं ना इस बात को। आपने कटोरा का दान करके दिया थाली में, हम लेंगे उसको। मैं हम लोगों ने राज सत्ताएं कमाई हैं, मैं छत्री हूँ और इस जिले का अध्यक्ष हूँ। आप देखिए 1947 से पहले क्या स्थिति थी। अगर ये छत्री नहीं होता तो आज ये राज सत्ता के आसीन भी नहीं होते। और सुनिए, ये उन्होंने बताया भी नहीं होगा, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय जो 556 रियासतों ने दिया, सिर्फ 100 वर्ष के लिए दिया, जरा निकाल लीजिए उसको भी, ओनली 100 वर्ष के लिए। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, सत्य कड़वा होता है, सिर्फ 100 वर्ष के लिए भारत है, 100 से 100 वर्ष के लिए उसमें लिखा हुआ है। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाजपा को ईश्वर सद्बुद्धि देकर पीओ को जल्दी लेके आए, लेकिन किसानों की ओर ये जरूर देकर फिर लास्ट बार यही चेताता हूँ कि किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में ही मरता है। एक कहावत कहते हैं कि किसान हमेशा कर्ज में पैदा हुआ और कर्ज में ही मरता है। जब कंधे पर लेके चलता है ना तो उसे किसी की फिक्र नहीं रहती है, फिक्र है लोगों को तो सिर्फ मतदान की। और आज टूटी बिखरी माला पड़ी है जो किसकी किस्मत, आज किसान की किस्मत। अभी भाई साहब ने कहा पहली बार, एक मिनट लूंगा, फिर उसके बाद आप जो भी कहना। पहली बात तो शुरू से एंड तक हमने न कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अनुसूचित जाति, ओबीसी झगड़ा की बात नहीं, पहले की बात की है मैंने। वो हमारे सम्मानीय है, देवतुल्य है, जिन माओ ने, जिन छत्राणियों ने आहुतियां दी। और रहा सवाल, अगर इसकी ये बात करें तो चंद्रगुप्त बनाने में चाणक्य का भी हाथ था। चाणक्य कौन था, मैं इशारों में कह रहा हूँ। भारतीय जनता पूजती आई है और पूजती रहेगी उन लोगों को जिन्होंने देश आजाद कराया। हम उस व्यवस्था के विरोधी हैं। लोग कहते हैं कांग्रेस ने आजाद की, हम कहते हैं महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी, ऐसे लोगों ने, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, हम उनको पूजने वाले हैं या गांधी को पूजने वाले हैं। केवल फर्क इतना ही है। हमने गांधी को कभी नहीं पूजा है, क्षत्रियों ने कभी हम कभी बात नहीं करते। भाजपा जो बात करती है घोषले वाली बात, वो नीति नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं विकास की बात करिए, विकास के मॉडल की बात करिए, आधारभूत की बात करिए, आधार संरचना। तो आप भी कांग्रेस नहीं हूँ मैं भाई साहब, विकास 2003 से पहले आप महाराज आदरणीय चिल्लाइए मत, इकोनॉमी की बात करेंगे हम। मैं कह रहा हूँ मैंने 10 रुपए कमाए तो मेरे घर में 15 होने चाहिए आज। मेरे घर से भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर रामनाथ सिंह विश्वकर्मा मेरे बड़े भाई थे, जनसंघ के बहुत बड़े लीडर रहे थे। हम पक्षधर हैं और है शुरू से
शुद्ध सनातनी है। नंबर 1 हम सनातन की बात करते हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्या करोगे? आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप क्या करेंगे? मेरा परिवार शुरू से रहा है, आज आप जुड़े होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अटल जी को याद करिए ना। हम अटल के आदर्श, अटल जी हमारे आदर्श से चंबल के थे। उन्होंने सत्ता को सिखाया था, राजधर्म को। उस धर्म को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, वो व्यक्ति एक विभूति व्यक्ति थी हिंदुस्तान के अंदर। चंबल को गौरवान्वित करते अपने आप को कि अटल जी जैसे देश को हमारे को प्रधानमंत्री किया, जिन्होंने लोग डरते थे, ये चाहे वो ईसाइयत हो चाहे कांग्रेस हो, जिन्होंने 70 साल तक 80 साल तक किसी को दबाए रखा। तो उस चीज को पोखरण को उन्होंने उस समय जाके न तो ऊपर देखा ना नीचे देखा। अमेरिका की बहुत सारी धमकियों को सुना, लेकिन नहीं सुना, उन्होंने पोखरण किया उस समय से। लेकिन मैं कह रहा हूँ आदर्श देखिए, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाइए। हम पक्ष दे रहे हैं, उसी पे चल रही है आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी, उसी विचारधारा पे चल रही है। साफ कहना है कि भाजपा उसी पे चल रही है। पुरुषों के नक्शे कदमों पर नहीं चल रही है, बल्कि कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में चलने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, गलत, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी मैं गुड्डू मिश्रा, न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए मुरैना से।